आज हम रीड आउट करेंगे रेडिकल इक्वेशन क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वेरिएबल अकर्स अंडर द रेडिकल साइन इज नोन एज अ रेडिकल इक्वेशन। समटाइम स्टूडेंट ये इक्वेशन लिखते हुए क्या करते हैं कि वो इक्वेशन अंडर द रेडिकल साइन लिख देते हैं, ठीक है, इन विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या वेरिएबल अकर्स अंडर द साइन की बजाय, अंडर द रेडिकल साइन की बजाय वो लिखते हैं कि इक्वेशन अकर्स अंडर द रेडिकल साइन। उसका क्या मतलब है कि आपकी पूरी इक्वेशन इस रेडिकल साइन के अंदर आ जाए। तो हम जब थोड़ा सा भी वर्ड्स यहाँ से वहां करते हैं तो पूरा मतलब चेंज हो जाता है। तो बी केयरफुल व्हाइल यू आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन। एक्सट्रेनियस रूट भी हमने कर ली थी कि वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती वो एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाती हैं। और एक्सरसाइज 1.4 में हमने बहुत सी एक्सट्रेनियस रूट्स भी देखी। अब टाइप 1 थी हमारे पास जिसमें सिर्फ एक रेडिकल साइन मौजूद था, ओनली वन रेडिकल साइन, और एक लीनियर एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन था। ठीक है, याद रखेंगे पहचान कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन मौजूद है उसमें x की पावर ओनली 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी। अब हम जो रेडिकल इक्वेशन की सेकेंड टाइप पढ़ेंगे उसमें 3 रेडिकल साइंस आपको दिखाई देंगे। उस इक्वेशन में 3 स्क्वायर रूट्स होंगे। 3 स्क्वायर रूट्स के साथ हमारे पास तीनों स्क्वायर रूट्स में लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे। लीनियर एक्सप्रेशन किसे कहेंगे? जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज 1। तो पहचान क्या हो गई इसकी कि 3 स्क्वायर रूट्स और हर स्क्वायर रूट में लीनियर एक्सप्रेशन, राइट। ये है हमारी सेकेंड टाइप। इसको अब हम डील करते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए चूज किया है मैंने, एक्सरसाइज 1.4 का। स्टेप 1, हमेशा स्टेप 1 हमारा क्या होगा? टू राइट द ओरिजिनल इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसको एक मर्तबा लिख देना। सो हमें ये इक्वेशन दी गई थी। वी हैव रिटन गिवन दैट फॉर a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब बज़ाहिर देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें 3 रेडिकल साइंस हैं और 3 रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन आप जहन में ये चीज रख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a इज नॉट अ रेडिकल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन मौजूद नहीं है। इट विल बी, वी कैन डील इट एज अ कांस्टेंट। हम इसको कांस्टेंट के तौर पर डील कर सकते हैं। और जब ये सिचुएशन हो तब हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। अब अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले जाइए। मजीद आसान करना चाहते हैं हम अपने लिए तो एक स्क्वायर रूट को भी इक्वेशन के साइड राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। अभी बहरहाल हमने जिस तरह किया है हम इसी तरह प्रोसीड करेंगे। दोनों स्क्वायर रूट रेडिकल एक्सप्रेशन को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। एक स्क्वायर रूट ऑफ ए कांस्टेंट था, ये इसको शिफ्ट कर दिया। और स्टेप 2 था हमारा, वी हैव स्क्वेयर्ड बोथ ऑफ द साइड्स। जब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर यूज होगा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर आपका 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट, हमारे पास आया 4a प्लस एक्स माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, या 2 इंटू ए बी माइनस 2। हमने क्या किया? हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल साइंस पढ़ी हैं। सेकेंड स्क्वायर रूट को क्या करते हैं कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ ए बी। दोनों आपके कहा जाते हैं एक ही स्क्वायर रूट में। हमने इनको एक ही स्क्वायर रूट में शिफ्ट कर दिया।
यहाँ से हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया। अब देखें यहाँ पर था प्लस एक्स, ये इस माइनस एक्स से कैंसिल हुआ। आप लोग अमूमन आदी हैं कि इस ए को आप इक्वेशन के साइड पर लेकर आएंगे, माइनस ए बनाएंगे और फिर कैंसिल करेंगे। हम इसको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं कि अगर इक्वेशन के दोनों साइड्स पर एक ही नंबर मौजूद है, जस्ट लाइक ए एंड ए, तो फिर ये दोनों खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई से दो नंबर्स इक्वेशन के एक साइड पर हैं तो फिर एक के साथ प्लस होना चाहिए और दूसरे के साथ माइनस। तो यही कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करते हुए x को माइनस एक्स से कैंसिल आउट किया है और इक्वेशन के दोनों तरफ चूंकि a था तो इसको यही कैंसिल आउट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि इस 4a को हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर ले गए। ओके, अब यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस 4a आया, माइनस इज कैंसल्ड आउट बाय दिस माइनस। अब 2 था और यहाँ पर 4 था, हमने बजाय इसके कि इस 2 को यहाँ ले जाते और फिर उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 2 करते, हमने इक्वेशन के दोनों साइड्स पर कैंसिलेशन की है अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि इधर 2 है इधर 4 है, आपने कैंसिल किया, यहाँ रह गया 2। आपको ये मेथड भी सीखना चाहिए, अदरवाइज इफ यू आर कन्वीनियंट के 2 को यहाँ से लाएं और यहाँ पर डिवाइड करें तब भी ये गलत नहीं होगा, दैट वुड बी ओके। फिर हम आए यहाँ पर, अब अगेन एक स्क्वायर रूट मौजूद है और हमारा मकसद क्या था कि वेरिएबल को स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। देन वी विल स्क्वायर इट अगेन। इन क्वेश्चंस में आपको 2 मरतबा स्क्वायरिंग करनी है। जब हमने दोबारा स्क्वायर लिया, वी गॉट 4a प्लस एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास 2a था, 2a का स्क्वायर लिया। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, और हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब वही काम किया हमने कि 4a स्क्वायर को दोनों साइड्स पर कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि अगर हम 4a स्क्वायर को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते तब ये माइनस साइन बनता और दोनों कैंसिल आउट हो सकते थे। 0, 3ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको करना है फैक्टराइज। कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज? अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इक्वल्स टू 0 था, हमने x कॉमन लिया, वी गॉट x प्लस 3a इक्वल्स टू 0। देन अगेन बाय द प्रॉपर्टी, इधर x इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3a। सॉल्व कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, चेक कि आया इन दोनों में से वो कौन सी रूट है जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। So at x is equal to 0, equation number 1 becomes 4a plus 0 whole square root minus square root a minus 0 equals to square root of a. Then 4a का जब हमने square root लिया, a आ गया square root में और 4 आया बाहर 2 होकर, फिर यहाँ पर आया square root of a equals to square root of a। 2 square root of a में से square root of a माइनस हुआ तो आपके पास बच गया स्क्वायर रूट ऑफ a। इन एक्सप्रेशंस में जब हम रैशनल एक्सप्रेशंस को डील करते हैं, स्टूडेंट्स को अमूमन प्रॉब्लम आती है। जिन्हें क्लियर है दैट्स ओके, जिन्हें नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ कि जब भी इरेशनल एक्सप्रेशन आ जाएं इस किस्म के, तो आप जहन में यही रखें कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डील कर रहे हैं। अगर आपके पास 2x माइनस एक्स आए तो आप क्या आंसर लिखते हैं, यू राइट x, क्योंकि आप कहते हैं कि 2x में से एक x माइनस हो गया है। यहाँ पर भी आप यूं समझिए कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ a में से एक स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस हो गया है, तो क्या बचेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ a। ऑलराइट, ये हो गई आपकी ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। नाउ वी गो टू x इक्वल्स टू माइनस 3a। x को हमने रिप्लेस किया माइनस 3a, यहाँ प्लस था देयरफॉर यहाँ माइनस 3 आया, और यहाँ पर आपके पास a
माइनस था तो माइनस इंटू माइनस होकर प्लस 3a आ गया। अब हमारे पास क्या हुआ कि 4a माइनस 3a ये बना a स्क्वायर रूट, और जब हमने 4a स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई किया हमारे पास आया 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। a में से 2 स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस हुआ तो डेफिनेटली 2 वाज ग्रेटर, हमारे पास आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। दिस इक्वेशन इज नॉट satisfied. Solution set equals to 0 and minus 3a is an extraneous root. जब हम extraneous root लिखते हैं हम उसको solution set की फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है, हम उसको ब्रैकेट्स लगाकर या ब्रैकेट्स के बगैर भी लिख सकते हैं कि माइनस 3a इज एन एक्सट्रेनियस रूट, और सोल्यूशन सेट में सिर्फ वही वैल्यू जाएगी जो कि रूट है। एक्सट्रेनियस ये किस किस्म की टाइप होगी कि आपके पास दो रेडिकल साइंस है, यानी दो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं और एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें आपके पास क्वेश्चंस हैं 9, 10 एंड 11। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या खास बात देख रहे हैं कि जो x वाले एक्सप्रेशंस हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वो सेम है और कांस्टेंट्स डिफरेंट हैं। इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या पहचान है कि हमारी इक्वेशन में दो रेडिकल साइन होंगे और उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। व्हाट इज मेंट बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? हैविंग एन एक्सपोनेंट 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2, और उसमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स दोनों एक्सप्रेशंस में सेम होगा और सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट होगा। ये सिचुएशन जब आती है तो हम क्या करते हैं कि जो सेम एक्सप्रेशन है उसको हमेशा y लेट कर लेते हैं। गिवन है आपको दो रेडिकल साइन और x प्लस 3x, x प्लस 3s, अंदर है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ओके, और ये है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू। हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमने इक्वेशन लिखी, स्टेप 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x को पुट कर देंगे y। इसमें आप देखिएगा एक्सरसाइज 1.4 में आपकी एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल है और वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और समटाइम्स अगर पेपर में वो एग्जाम्पल आए तो इस क्वेश्चन के साथ मिक्स हो जाती है, तो हमने इस चीज को जहन में रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको हमने पुट कर दिया y। अब इक्वेशन आसान हो जाएगी। स्टेप 2 में पुट करते ही इक्वेशन बन गई y प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 इक्वल्स टू 3। नाउ ये तो हमारे पास बन गई है टाइप 2 के दो आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है और इधर आपके पास एक कांस्टेंट है। जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ये उसी तरह का क्वेश्चन बन गया है। इस क्वेश्चन में मैंने ये किया, प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों रेडिकल एक्सप्रेशंस को एक साथ सॉल्व कर दिया था, इसमें दूसरा मेथड यूज किया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास जब दो रेडिकल एक्सप्रेशंस एक साथ आएंगे और हम 2ab लिखेंगे तब हमें क्या करना होगा, एक स्क्वायर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा ओके यहाँ पर कांस्टेंट है, थोड़ा सा हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान कर रहे हैं। हमने 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2, इनमें से कोई भी एक रेडिकल साइन हम राइट हैंड साइड पर ले आए। इस केस में हम स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 को राइट हैंड साइड पर ले आए हैं। अब आप देखेंगे कि इससे इक्वेशन पे हमारा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा कि जब हम स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, y प्लस 8 आ गया। जब इस एक्सप्रेशन को हमने स्क्वायर किया हमारे पास आया 3 स्क्वायर 9 प्लस y प्लस 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू 3 6, और ये एक्सप्रेशन y प्लस 2। अब एक रेडिकल एक्सप्रेशन रह गया है और एक रेडिकल एक्सप्रेशन आपका एक स्क्वायर रूट साइन खत्म हो गया है। अब हमने इस केस में क्या किया कि जब सिंप्लीफाई किया y प्लस 8, इस 9 को यहाँ ले आए -9 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2, फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट y प्लस 2। इधर भी यही काम किया हमने कि y दोनों साइड पे मौजूद था और प्लस y था, इसलिए हमने दोनों साइड पर कैंसिल आउट कर दिया।
यहाँ हमारे पास रह गया 8 माइनस 9 माइनस 1, और 2 को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लाने से माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2, ये बन गया माइनस 3, एंड अगेन माइनस 3 को हमने डिवाइड कर दिया माइनस 6 से। अब सिंपल कैलकुलेशंस चल रही हैं हमारी, और हमारे पास एक्सप्रेशन रह गया 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2।